हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने चैनल पे। तो आज हम लोग बात करेंगे ऐसे शेयर के बारे में जो अभी अभी लिस्ट हुआ है। लिस्ट होते ही मार्केट में एकदम तहलका मचा के रखा है। तो पहली बात तो ये है कि शेयर तो आग लगा के ही रखा है, बट जो पूरा सेक्टर है वो पूरे सेक्टर ने भी कम धूम नहीं मचाया है। तो आज हम किस शेयर के बारे में बात करें, आपको थंबनेल देख के तो ऐसे पता चल ही गया होगा। बट आज हम उसके पीछे का रीज़न जानेंगे, और कि वो कोई ऑपरेटर की चाल या ऐसा तो नहीं कि फेक रैली है, आगे जाके वापस चालू हो जाए। क्योंकि बहुत सारे शेयर मैं आपको ऐसे भी दिखा सकता हूँ जो अभी आईपीओ के टाइम आया और बहुत ऊपर गया, उसके बाद नीचे आ गया है। तो आज इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे, और इसके बाद में आप लोग को एक हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि ये चैनल का जो मोटिव है वो है कि आप लोग इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा ध्यान दो। पैसा, क्योंकि आजकल के टाइम पे ना सोशल मीडिया की वजह से एक ऐसी एक फेक इमेज बन गई है। फेक इमेज बन गई है कि पैसा शेयर मार्केट से बहुत इजीली और बहुत आराम से कमाया जा सकता है बैठे बैठे घर। तो ये अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि अगर आपको ज़्यादा पैसा चाहिए तो यार उस हिसाब से आपको मेहनत भी करना पड़ेगा। अच्छी चीज़ें सस्ती नहीं आती, और आसानी से आई हुई चीज़ वो जल्दी अच्छी नहीं होती है। तो आपको, और मैं बोल रहा हूँ कि आजकल इंस्टाग्राम पे और इस सब जगह पे ऐसा चल रहा है कि अभी पैसा लगाओ, शाम भर में पैसा डबल, एक महीने में पैसा डबल। तो ऐसा नहीं होता है। ये मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूँ। ये चैनल का मोटिव है कि आप इन्वेस्टमेंट और सेफ, जितना सेफ हो सके उतना सेफ चलो, क्योंकि यार मेहनत से कमाया हुआ पैसा एक दो मिनट में ही गायब हो जाता है। तो चलिए चालू करते हैं आज का वीडियो, और उस टॉपिक पे बात करते हैं कि आज इतनी बड़ी रैली क्यों दिखाया गया। क्योंकि आज के दिन वो 20% एक दिन में भागा है। जब से लिस्ट हुआ है तभी से वो मोर देन, मतलब बोलते हैं ना, 100% के ऊपर का रिटर्न वो दे चुका है। तो चलिए बात करते हैं उस शेयर का। ऐसा तो आप लोग थंबनेल देख के पहचान ही लिए होंगे कि किसके बारे में बात कर रहा था। तो मैं बात कर रहा था इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में, जो आपको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, इरेडा भी बोल सकते हैं। आज के दिन आप देख सकते हो कि अपना 20%, मोटा मोटी आप बोल सकते हो 20% का अपर सर्किट लग गया है। अपर सर्किट लग गया 20% का। और उसके बाद अगर आपको मैं दिखा दूं, जब से लिस्ट हुआ है 35% लिस्टिंग पे दिखा दिया है। और अगर इसका अगर बोलते ना आईपीओ से लेकर अभी तक का अगर प्रॉफिट बताया, तो ये मोर देन 100% के ऊपर का ये अभी फिलहाल में ट्रेड कर रहा है। तो ये सब बातें तो आप देख सकते हो कि ऑलरेडी चार्ट पे, मतलब नेट पे मिल जाएगा। बट इसके पीछे का रीज़न क्या है? बिना रीज़न के अचानक 20% तो ये जाएगा नहीं, कि एक ही झटके में अपर सर्किट में चला जाए 20% तो जाएगा नहीं। क्या ये ऑपरेटर की कोई चाल है? ये भी हो सकता है कि भाई नया नया स्टॉक लिस्ट हुआ है, हम इसको ऊपर लेके जाते हैं, पंप एंड डंप का सिस्टम हो सकता है। स्पेशली अनाउंस हुआ गया है, तो चलिए वो देख लेते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो इराडा फ्लोट्स रिटेल डिवीजन फॉर बिजनेस कस्टमर लोन। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, इनका जो बिजनेस मॉडल है वो क्या है। ये लोन प्रोवाइड करते हैं किसके लिए? ग्रीन एनर्जी के लिए। जो ग्रीन एनर्जी है उसके लिए, ग्रीन और क्लीन एनर्जी है उसके लिए लोन प्रोवाइड करते हैं। तो इन लोग ने एक स्कीम चालू किया है। आपको वहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ भी है कुसुम। कुसुम करके एक स्कीम चालू किया है, जिसके अंडर में अगर आप पहले, इन लोग क्या थे, बड़े बड़े बोलते ना, बड़े बड़े फर्म को लोन देते थे, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल लोग को लोन देते थे। बट अभी इन्होंने एक नया स्कीम चालू किया है कुसुम करके। तो वो लोन क्विक, क्विक बोलते हैं ना, रिटेल डिवीजन क्विकली, मतलब जो अपने नॉर्मल आदमी, जो बोलते हैं नॉर्मल आदमी लोग के लिए लोन चालू किया। फर्स्ट लोन अनाउंसिंग द 58 करोड़ अंडर, बोलते हैं 58 करोड़ का अभी चालू शुरुआत किया। इन्होंने लोन पास भी कर दिया 58 करोड़ का। तो अभी इसको हम लोग एक बार डिटेल में देख ले। तो डिटेल में अगर देखें, हाँ, तो यहाँ पे आपको पूरा डिटेल में लिखा हुआ मिल जाएगा। देख सकते हो आप लोग कि, IREDA, Indian Renewable Energy Development Agency, IREDA floated the retail division for the providing loan under PM Kusum retail scheme rooftop solar and another business the consumer B2C। डायरेक्ट बोलते हैं जो रिटेलर्स के साथ होता है उसके ऊपर उन लोगों ने काम करना शुरू कर दिया है। और ऊपर से अगर आपको मैं बता दूं तो ये चालू नहीं किया है, इन लोग ने अनाउंस, फर्स्ट लोन इन लोग ने अनाउंस भी कर दिया 58 करोड़ का। इन लोग ने फर्स्ट लोन 58 करोड़ का अनाउंस भी कर दिया है। तो इसी के वजह से आज अगर आपको जो इतनी बड़ी गिरावट दिख रही है, तो इसी के साथ। और आप भी सोचो, जो स्कीम है कुसुम करके, पीएम कुसुम करके, तो वो रूफ टॉप सोलर मतलब जो आपके घर के ऊपर सोलर लगता है। पहले से ही इन लोग का काम किया था। पहले से इन लोग बिजनेस ग्रीन एनर्जी में जो लोन की रिक्वायरमेंट होती, फंडिंग की रिक्वायरमेंट होती, ये उधर उनको फंडिंग देती थी। बट अभी इन लोगों ने क्या किया है कि अगर समझ लो बड़ी बड़ी कंपनी है, समझ लो एग्जाम्पल के तौर पे, अगर समझ लो 100 करोड़ की आबादी है, 100 करोड़ की आबादी है, तो 100 करोड़ की आबादी में से बिजनेस बिजनेस कितने जन करते होंगे? समझ लो 100 करोड़, 200 लोग, सॉरी 20% लोग बिजनेस करते हैं। बट अभी इन लोगों ने क्या किया, पूरा बोलते हैं ना रिटेल बिजनेस, तो बिजनेस जो 20% लेते थे वो भी, और जो बिजनेस रिटेल कैटेगरी में था उन लोग को भी लोन देना प्रोवाइड। तो एक टाइम बोलते हैं ना कि अगर अब बड़े, बोलते हैं ना, बड़े लोगों को अगर लोन दो तो एक थोड़ा सा उसका एक लिमिटेशन होता है। और अगर रिटेल में भी आप घुसने जाओगे तो उसमें बोलते हैं ना कस्टमर और ज़्यादा होते हैं। बड़े लोग में क्या है कि ऑर्डर बड़ा मिलता है, बट कस्टमर क्या है कि कम रहते हैं। बट रिटेल में कस्टमर, ऑर्डर छोटा मिलता है बट कस्टमर बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इन लोगों ने रिटेल सेगमेंट में भी एंट्री कर लिया है। और उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे सब कुछ डिटेल में लिखा है कि दिस दास ऑल्सो प्रोसेस,
उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दिस स्ट्रेटेजी मूव एम्स टू डीप बॉन्ड मार्केट्स फॉरेस्टिंग द इंक्रीज द ग्लोबल एंड लोकल इन्वेस्टमेंट। इन लोग बोलते हैं ना, इन लोग का जो है और बड़े लेवल पे जाना है, मूविंग मूविंग एम टू डीप बॉन्ड मार्केट, और गहराई में जाना। गहराई के लिए क्या है, हम लोग को रिटेल चाहिए कस्टमर। तो फोकस इंक्रीजिंग ग्लोबल एंड लोकली, ग्लोबल में भी तो बड़ा बनना ही है, बट लोकल ही भी इन्वेस्टमेंट जो है उसे बड़ा करना है। समझ रहे हो, अगर आप बोलते हैं ना बिजनेस करेंगे तो आपसे माल कितने जन खरीदेंगे, कंपनी वाले खरीदेंगे, कितने कंपनी वाले खरीदेंगे, 1 2 3 4 5 6 10। पर अगर आप वही चीज़ रिटेल में भी डायरेक्ट सेल करने लगोगे तो आपके पास समझ रहे हो कस्टमर कितना ज़्यादा आ जाएगा। तो इसी के वजह से आज की रैली जो है इतना ज़्यादा ऊपर दिखा है। अभी क्या ये ऑपरेटर लोग की चाल है कि इसकी वजह से, क्योंकि इसमें ना एक सबसे आपको मैं एक बात बता देता हूँ, जो शेयर है वो 80 रुपीज़ का है, तो सबकी नज़र ना बिजनेस मॉडल से ज़्यादा प्राइस पे, तुम 250% लिखवा लो, बिजनेस मॉडल से ज़्यादा प्राइस पे इसके। अभी अगर आप आरआईटीसी को ले लो वो 650 पे है, आरआईटीसी को ले लो 650 पे, उसको नहीं लोग देखेंगे, जबकि वो भी मोनोपोली वाला है और वो इससे ज़्यादा, मुझे लगता है इससे ज़्यादा बेस्ट है। ओके, क्योंकि आपको ट्रेन से किधर भी ट्रेवल करना है। इनका क्या काम है, इनका तो एक बार इन्होंने पटरी बैठा दिया, समझ लो, अब मैं बता रहा हूँ, पटरी बैठा दिया या इन्होंने फंडिंग कर दिया, आपको समझ लीजिए ये 100 घर है, 100 घर में अगर फंडिंग कर दिया तो ओके बराबर, उसके बाद वो लोग नहीं लेंगे। पर आईआरटीसी का एक बार ट्रेन गया दोबारा वापस जाएगा। एक आदमी क्या एक ही बार जाएगा गाँव, नहीं, आता जाता रहेगा, आता जाता रहेगा। तो समझ रहे हो आप, उसका एक प्रोसेस है। इन लोग का क्या है कि पहले इन लोग को प्रॉफिट होगा, बट उसके बाद बोलते ना वो ट्रेन के ऊपर आरआईटीसी, वो पटरी के ऊपर आरआईटीसी की ट्रेन दौड़ती रहेगी और अपना प्रॉफिट बनता रहेगा। तो आरआईटीसी इससे ज़्यादा अच्छा है, बट बोलते ना वो 650 का है तो इसलिए उसको कोई ले नहीं रहा है, सीधे सीधे बात है। इसलिए अभी ये क्या है, सिर्फ 60 का, अभी कुछ दिन पहले 60 रुपये पे था, तो सबकी नज़र इस पे, इसके बिजनेस मॉडल पे नहीं है, इसके प्राइस पे। तो मैं एक ही बात बोलूँगा, प्राइस ऊपर नीचे होते रहेंगे। आज आपको 60 पे है तो अच्छा लग रहा है, कल 70 पे जाएगा तो अच्छा लगेगा। कल अगर आपको इसको बिजनेस मॉडल नहीं पता होगा और इस 80 से 40 पे जाएगा तो आप तुरंत के तुरंत सेल कर दोगे। आप समझ रहे हो, तो वही मैं बोला हूँ, बिजनेस में इंटरेस्ट दिखाओ, ना कि प्राइस में। बोलते ना, कामयाबी के पीछे भागोगे तो कभी कामयाब नहीं हो पाओगे, आप काम के पीछे भागो, कामयाबी आपके पीछे भागेगी। तो इसी के साथ अगर मैं आगे आपको बता दूं, ये आपको अनाउंस कब हुआ था, 8 तारीख को हुआ था, 8 तारीख को शाम को हुआ था। अगर ऑफिशियली एकदम बोलते ना, ऑफिशियली कंपनी की तरफ से ही अनाउंस है, कोई वो नहीं है कि अलग से कोई रिपोर्ट के तौर पे, या बोलते ना कि रिपोर्ट की तरफ से कोई खबर आई, ऐसा कुछ नहीं है। अनाउंस कंपनी के सीईओ ने खुद ही अनाउंस किया था कि अब हम B2C सेगमेंट में भी एंटर कर रहे हैं, सोलर रूफ सोलर के उसमें। और ऊपर से क्या है, ये गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट भी चाहती है इंडिया को ग्रोथ करने को, इंडिया को फास्ट ग्रोथ करने को, तो इसलिए गवर्नमेंट अपनी कंपनी को सबसे आगे रख रही है। तो फाइनली इनको फायदा तो बहुत ज़्यादा होगा, बट मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि पहले आप बिजनेस समझो। आपको कंपनी अच्छी लगती है, क्योंकि ये कंपनी मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि इसका जो ग्रोथ है अभी बहुत बाकी है। आप समझ रहे हो, इंडिया डेवलपिंग कंट्री है और इंडिया का डेवलप होना बहुत बाकी है। तो जितना इंडिया ऊपर जाएगा उतना ये सब कंपनी भी ऊपर जाएगा। जब तक बीजेपी या मोदी है तब तक मेरे को थोड़ा लगता है कि हाँ, गवर्नमेंट कंपनियां प्रॉफिटेबल बन सकती है, क्योंकि उनको पता है कि टैक्स से अपने को मिलेगा नहीं उतना पैसा। अगर इंडिया को ऊपर लेके जाना है, गवर्नमेंट को अच्छा करना है, तो टैक्स से अपने को उतना पैसा नहीं मिलेगा। तो अपने को किससे मिलेगा, अपने को जो उनकी गवर्नमेंट की कंपनी, वहां से हम लोग को पैसा जमा करना पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। सबकी थिंकिंग अलग होती है, सब अलग अलग सोच सकते हैं। तो इसलिए मेरे को लगा कि हाँ, मैं आपके साथ ये शेयर कर सकता। उसके बाद मुझे जो इसमें सबसे अच्छी चीज़ लगी वो है इनका प्रमोटर का होल्डिंग। होल्डिंग ऐसे तो कोई कंपलसरी नहीं है कि 75 रहेगा तो उसके बाद आप OFS नहीं ला सकते, ऐसा कुछ नहीं। अभी कुछ दिन पहले आप देख सकते हो तो आरकॉन का 73% था, कितना 73%, तब भी उन्होंने OFS ला दिया। OFS मतलब ऑफर फॉर फ्रेश इशू का जो होता है, कंपनी अपनी तरफ से अपनी स्टेक बेचती है, तो OFS 73% पे। बट इसमें मेरे को एक सबसे अच्छा चीज़ क्या लगा कि इनका 75% है। बोलते ना, एक जो कंपलसरी होता है ना कि आपको 75 के ऊपर से बेचना ही पड़ेगा, अभी इनका 80% होता, तो इनको कम से कम 3 साल के अंदर या 2 साल के अंदर आपको 5% कम करना ही पड़ता। कंपलसरी 75, ये रेगुलर बोलते हैं रूल है, 110% करना ही पड़ेगा। बट अभी 75 है तो बोलते ना एक चांसेस होता है कि नहीं, अभी वो सर के ऊपर बर्डन नहीं रहता है, कि बोझ नहीं रहता कि नहीं मुझे 75। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा। नहीं तो क्या है कि जैसे OFS आता है, ये अपने आप मार्केट मतलब जो शेयर है वो नीचे, उसके प्राइस नीचे आ जाता है। दूसरा आप इसके होल्डिंग देख सकते हो, DSI का बोलते हैं 8% है, FIS का इसमें मोर देन आप समझ सकते हो 4% के ऊपर इसकी होल्डिंग है, और पब्लिक जो है वो 12% के साथ होल्डिंग है। ये चीज़ अच्छा लगा। और उसके बाद अगर आप बोलो, अभी इसमें हो गई सब अच्छी अच्छी बातें, अभी क्या है कि रिक्स भी तो है। अभी कोई बिना रिक्स का तो कोई शेयर होगा नहीं ना। तो रिक्स यही है कि ऑलरेडी ये अपने जो बोलते हैं ना 50% ऊपर है, अभी ऑलरेडी भागा है। बोलते ना, एक चीता भी अगर लगातार भागे तो उसको भी रेस्ट की जरूरत पड़ती है। तो पहला रिस्क तो ये है कि कभी भी अभी थोड़ा सा करेक्शन दिखा सकता है, थोड़ा सा। ऊपर से ये मिड साइज की कंपनी है,
मिड साइज की कंपनी, थोड़ा कनेक्शन है, कभी भी दिखा सकता है। तो अगर आपको बिजनेस पसंद है तो आप उसके अंदर आराम से बने रहिए। अगर आपको बिजनेस नहीं पसंद है, आपको उसका मॉडल नहीं पता, आपको सिर्फ वो 80 रुपये में दिख रहा है इसलिए आप खरीदो, तो ऐसा मत करना, बहुत बड़ा लॉस होगा। तो और पहला रिस्क तो ये हो गया कि ये ऑलरेडी बहुत भाग चुका है, पर बोलते ना कि 100% से ऊपर हो गया। तो जिन लोगों को प्रॉफिट बुक करना होगा उन लोग कभी भी निकल सकते हैं। और ऊपर से इलेक्शन बहुत ज़्यादा पास में, जैसे इलेक्शन का थोड़ा भी माहौल इधर उधर हुआ, ऐसे तो ऑलमोस्ट बीजेपी ही आने वाली है, बट बाय चांस इधर उधर अगर बहुमत से नहीं आई तो ये अच्छा खासा करेक्शन दिखा सकता है, ऐसा मुझे लगता है। और दूसरा जो मेरे को इसका सबसे ज़्यादा डर लगता है वो है इसकी गवर्नमेंट का कंपनी। आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, प्राइवेट रहता ना तो उसका मजा कुछ अलग रहता है, बट गवर्नमेंट है तो जितना भी कुछ बोल ले, पर एक बोलते हैं ना, थोड़ा सा डर तो लगा रहता है। तो यही दो रिस्क इसका सबसे ज्यादा है। पहला तो कि अभी इलेक्शन आने वाला है, पहला जो इलेक्शन आने वाला है, दूसरा जो है इसका कि गवर्नमेंट कंपनी है, और ये ऑलरेडी बहुत बोलते हैं ना मोर देन 110+% ये दे चुका है अभी लिस्टिंग होते होते। तो अगर इलेक्शन में थोड़ा भी बोलते हैं ना कि इलेक्शन में थोड़ा भी आगे पीछे हुआ और मार्केट को चीज़ पसंद नहीं आए, तो मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि इसमें अच्छा खासा डाउनफॉल और करेक्शन दिख सकता है। बट अगर बहुमत के साथ ही बीजेपी या कोई भी जो मार्केट को पसंद आया, बोलते हैं ना बहुमत के साथ जीती यही सरकार, क्योंकि ये सरकार के अंडर में ये सब चीज़ हो रहा है, अगर ये सरकार बहुमत के साथ जीती तो मैं आपको बोल सकता हूँ ये रॉकेट बनने से इसको कोई नहीं रोक सकता। आप ये मेरे से लिखवा के ले लीजिए। तो अभी अगर आपको कंपनी पसंद है, इसका बिजनेस मॉडल पसंद है, क्योंकि आगे इसमें बहुत ग्रोथ है, आप भी जानते हो मैं भी जानता हूँ, रिन्यूएबल एनर्जी आगे जाके ही काम आने वाली है, पेट्रोल और डीजल बहुत कम होने वाले, तो ग्रोथ तो बहुत ज़्यादा है। बट बोलते ना कि आपको सोना चाहिए तो कितने साल रुकना पड़ेगा, हीरे को बनने में उतना टाइम, उससे कई ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये है तो हीरा, पर इसको बनने में लगेगा थोड़ा सा टाइम। तो यही मैं बोलना चाहूँगा, अगर आपको बिजनेस पसंद है तो आराम से जाइए। अगर आपको ये वीडियो, और मुझे पता है प्रेजेंटेशन उतना अच्छा नहीं है, बट अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी और थिंकिंग अच्छी लगी, ऐसे ही आप बने रहना चाहते हो, तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। और दूसरा मैं एक ही बात बोलूँगा, जल्दी में और लालच में कभी आगे मत जाना, फंस जाओगे। तो चलो इसी के साथ हम लोग ये वीडियो को ख़त्म करते हैं।